हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, हरे कृष्णा, दंड प्रणाम सब भक्तों के लिए। हरे कृष्णा। ओके, आप सब भक्तों के लिए आज बसंत पंचमी है। बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं आप सब भक्तों के लिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं हो। ठाकुर जी का दर्शन किया आप सब लोगों ने? ठाकुर जी का क्या होगा? आप लोगों ने फोटो वोटो भेजे थे मैंने कहीं कुछ? ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूप कदा मह्यं ददाति सुखदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलो श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगलता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आज कल हरे कृष्णा आवाज आ रहा है सबके लिए? तो आप सबके लिए कल लास्ट वीक हमने एक होमवर्क दिया था, आप सबको याद है? किस किस को याद है होमवर्क जो दिया था? ओके, अच्युत गोविंद प्रभु को याद है। और किसको याद है? रेणु माता जी। ओके ओके। तो ममता माता जी, श्यामांगी गोपी माता जी। तो जिन जिन भक्तों को याद है तो प्लीज अभी आप सबके लिए हमने एक होमवर्क दिया था कि
स्टार्टिंग के 4 श्लोक याद करना है, स्टार्टिंग के 4 श्लोक याद करना है। तो क्या आप सबने याद, इसलिए चाहती है कृष्ण जो है, कृष्ण के मुखमंडल पर जो बांसुरी है, जो वो अधरों का तकिया लगा करके, और आप देखें ना बांसुरी को ऐसे दबाते हैं, बांसुरी अपने हाथों से एक बटन नीचे छेद होकर भरते हैं। तो कहते हैं, आचार्य कहते हैं कि श्याम सुंदर जो है बांसुरी का मसाज करते हैं, बांसुरी का दबाते हैं। तो बांसुरी कहते हैं, गोपियां कहते हैं कितनी ये दुष्ट है, श्याम सुंदर से अपने चरण दबाती है, ये आराम से अधरों को सहारा लेकर के इतना अधरपान करती रहती है, और साथ साथ में अपने चरण दबाती है, श्याम सुंदर से चरण दबाते हैं। तो इतना भगवान क्या है, वो श्याम सुंदर जो है, जहां से आप लोगे वही से क्या फूटता है, आनंद निकालता है। तो इसलिए मिश्री का यहाँ रूप गोस्वामी उदाहरण दे रहे हैं कि मिश्री जो है बहुत मिश्री जैसा मधुर है, मिश्री जैसी मधुर है। भगवान का नाम तो अपने आप में पूर्ण है, भगवान का नाम, भगवान की लीला, भगवान का रूप, भगवान का धाम, ये सभी अपने आप में पूर्ण है। बेशक हमारे जो है हमारी जिह्वा में त्रुटि हो सकती है कि हमारे नाम मीठा नहीं लगता है, कान हमारे त्रुटि हो सकती है, कान को मधुर लगता नहीं है, आंखों को भगवान रूप अच्छा लगता नहीं है, हमारी त्रुटि हो सकती है, आंख खराब हो सकती है। भगवान में कोई दोष नहीं है, हमारी आंख में दोष होता है, हमारी आंखें मोतिया में दोष होता है, जिसका भगवान देख नहीं पाते भगवान को असली रूप में। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, भगवान तो लकड़ी के हैं, भगवान तो पत्थर के हैं, भगवान तो मिट्टी के हैं, ऐसा उपमा देते हैं उसको। तो भगवान का विग्रह है, कोई उसका नहीं है, मिट्टी पत्थर का नहीं है, वह स्वयं वहां प्रकट होते हैं। इसलिए हमारी आंखों की दृष्टि जो खराब है, भगवान में कोई दोष नहीं है, हमारी आंखों में दोष है, कानों में दोष है, हमारी जीवा में दोष है, जो प्रसाद को हम चख नहीं पाते, क्या सोचते समोसा है बहुत मीठा है, जलेबी बहुत मीठी है, यार ये तो कड़वा है, करेला भोल खा दिया करेला। लेकिन भगवान का जो जिह्वा से जस्ट आता, बड़ा आनंद, ठाकुर जी का आय बड़ी कृपा किया। एक भक्त को क्या भोल गाया ठाकुर जी को, तो राजा ने उसको करेला दे दिया, और वो कच्चा करेला। हर रोज तो उसको भगवान का भोल होता था, डांट बोलता था, बड़ा मधुर मीठा मिलता था उसको खाने के लिए। राजा ने सोचा ये रोजाना खाता है, इसको पूछता हूं कि ये कैसा लगेगा इसके लिए। तो उसने करेला दिया, और कच्चा करेला दिया, बहुत कड़वा था, लेकिन उसे खा लिया, बड़े आराम से खा लिया, और खाकर पानी पी लिया, कुछ भी नहीं बताया कड़वा है, मीठा है, खट्टा, कुछ नहीं। लेकिन उसकी बातें बोला, अरे तुमने तो ये तो कड़वा करेला खा लिया, तो कुछ बोला नहीं। तो उसने क्या जवाब दिया, उसने कहा आय ठाकुर जी बड़ी कृपा किया। क्या कृपा किया, हर रोज तो मीठा रस देते थे, आज तो ठाकुर जी ने कड़वा रस दिया, लेकिन है तो ठाकुर जी ने दिया, इससे ठाकुर जी जो देते हैं वो तो आनंद से ओतप्रोत है, इसलिए मुझे कड़वा लगाया नहीं, वही तो कड़वा भी मीठा लग रहा था, क्योंकि उसमें आनंद भरा होता है। गोविंद ने इसको पा लिया, वो वो मीठा बन गया। तो हमारे भावना है प्रसाद के प्रति। एक श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी मधुकरी क्या करते थे, रघुनाथ दास को जगन्नाथपुरी में क्या करते थे, जो चावल फेंक देते ना, जो नाली से फेंक देते, बर्तन धो साफ करके फेंक देते, उन चावल को निकाल कर नाली से जो खराब सड़ जाता है उसको निकाल करके और धो करके फिर खाया करते। तो कहने लगे, चैतन्य महाप्रभु गए उनके मिलने के लिए, और 2 नामे वो इकट्ठा करके धो करके खा रहे थे जब उनका, अरे रघुनाथ तुम क्या कर रहे हो, अकेले अकेले खा जा रहे हो, अरे इतना महा प्रसाद तुम अकेले खाए हो। चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास को हाथ से छीन लिया उसको, इतना
तो भगवान का प्रसाद जो है उसकी इतनी बड़ी महिमा है, इसलिए जिह्वा का जो आनंद जो है इसको प्रसाद में रस लेना चाहिए। तो इसलिए भगवान के प्रसाद में, भगवान के रूप में, भगवान के धाम में हम जाके धाम देखते तो कहता है गंदा है धाम, तो यहाँ पर सुअर लौट रहे हैं, ऐसा बंदा जाते कहीं दोष देते हैं। नहीं, धाम में कोई दोष नहीं है, हमारी आंखों की दृष्टि में दोष है। भाई देख करके नाचता है, भाई देखते कि लौटता है उस ब्रज में, और भाई देख करके कहता है छू मत, मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। तो दोनों देखने का भाव अलग है ना, उसमें दोष नहीं है, वो तो अपने आप में पूर्ण है। हाँ, ओके। तो इस तरह से कहते हैं कि यद्यपि अविद्या रूपी पीलिया रोग से ग्रस्त रोगी की जीव किसी भी मीठी वस्तु का स्वाद ले सकती है। तो जो हमारी अविद्या रूपी, अज्ञानता रूपी जो पीलिया रोग लग गया है, भगवान क्या कहते हैं? पीलिया रोग। पीलिया रोग आप समझते हो, किसी को पीलिया रोग हो जाता है तो उसको मीठा भी कड़वा लगता है। जो मीठी वस्तु होती है वो कड़वी लगती है। तो जो अविद्या जो है, अज्ञानता जो है, वो क्या करती है? हमको जो भगवान का नाम, भगवान का रूप, लीला, सब धाम जो है वो मीठा है, लेकिन अविद्या होने का, अज्ञानता होने के कारण वो सब हमको कड़वा लगता है। वो सब हमको कहते हैं भगवान का रूप जो है वो दिखता नहीं है। तो किस लिए? क्योंकि अविद्या का पर्दा पड़ा हुआ हमारे आंखों के सामने, हमारी आंखों पर वो पर्दा पड़ा हुआ है। इसलिए भगवान कहते हैं मैं सबके सामने प्रकट नहीं हूं, नाम प्रकाश अवश्य योग माया समानता। मैं हर किसी के सामने प्रकट नहीं होता हूँ, मैं हर किसी सामने प्रकट नहीं होता हूँ। तो इसलिए यहाँ भगवान कह रहे, यहाँ रूप गोस्वामी कह रहे, अविद्या रोग पीलिया रोग से ग्रस्त रोगी की जीव किसी भी मीठी वस्तु का स्वाद नहीं ले सकती, क्यों? उसको पीलिया रोग है। लेकिन यह आश्चर्य की बात है कि इन मधुर नामों का नित्य सावधानी पूर्वक कीर्तन करने से उसकी जीव प्राकृतिक स्वाद जागृत होता है, उसका धीरे धीरे रोग समूह नष्ट हो जाता है। तो ये जो है रोग में है, जो लगा हुआ है, अविद्या का जो रोग लगा हुआ है, अविद्या जिस समय ढक रखा है, लेकिन जैसे जैसे हम भगवान का नाम लेते हैं, नाम कीर्तन करते हैं, नाम जप करते हैं, लेकिन आपने पीलिया रोगी को जो दवाई दिया थी, डॉक्टर कहते हैं आप चीनी का पानी पीजिए, चीनी का पानी, चीनी पानी जैसे पीता है सब होता कड़वा है, ये मैं नहीं पीऊंगी, मैं नहीं पीऊंगा, ये कड़वा है। लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति पीता है, वो कहता है बहुत मीठा है। लेकिन पीलिया रोग क्या कहता है? ये क्या है? ये तो बहुत कड़वा है, मैं नहीं पीऊंगा। लेकिन डॉक्टर कहता है इसको यही पीना है, यही दवाई उसको। तो पीलिया रोग जैसे आप काटते रहते, जैसे काटते रहते हो उसको, धीरे कर पीता रहता है, लेकिन धीरे करने से भाई पीलिया का रोग जब समाप्त हो जाता है तो भाई कहता है ये तो बहुत मीठा है, हाँ ये तो बहुत जो है बहुत मीठा है। तो उसी प्रकार से भगवान का नाम जो है पहले वो क्या लगता है? कड़वा होता है। भगवान का हरिनाम जब करते हैं तो कड़ा लगता है, लेकिन जैसे हम जब करते थे, रेगुलर जब करते थे, 1 माला का, 2 माला का, 1 माला, 2 माला, 4 माला, 5, 10, 20, धीरे करके जब करते रहते हैं तो भाई नाम में रस आता है। भाई नाम में, हमारे नाम में इतनी आसक्ति आती है कि उस नाम को हम रसपान करते हैं, उसको पीते हैं। इसलिए आप सबसे हमारा अनुरोध है, आप सब भक्त जो है खूब इस रस को पान कीजिए, इस रस को खूब रस लीजिए, कि जितना भी आप जितना अधिक पिएंगे, जितना आप लोग उतना ही रोग हमारा दूर हो जाएगा। ओके, अभी तात्पर्य पढ़ेंगे श्री प्रभुपाद जी का, तात्पर्य बहुत अच्छे अच्छे पढ़ लिखे प्रभुपाद जी ने। ओके पढ़िए, कौन पढ़ेगा आगे? श्यामांगी गोपी माता जी पढ़िए, श्यामांगी। ओके, हाँ जी, हाँ जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण का पवित्र नाम, उनके गुण, लीलाएं इत्यादि सच्चिदानंद स्वरूप हैं। अतएव स्वभावतः वे सबों को प्रिय लगने वाली मिश्री के समान अत्यंत मधुर हैं, किंतु अज्ञान की तुलना
पीलिया रोग से की गई है, जो पित्त के स्राव से उत्पन्न होता है। पीलिया से ग्रस्त रोगी की जीभ मिश्री का स्वाद नहीं ले पाती, अपितु पीलिया के रोगी को मीठी वस्तु कड़वी लगती है। इसी प्रकार से अविद्या, अज्ञान भगवान श्री कृष्ण के दिव्य सुस्वादु नाम, गुण, रूप तथा लीलाओं का आस्वाद लेने की शक्ति को विकृत कर देती है। इस रोग के होते हुए भी यदि कोई अत्यंत सावधानी एवं ध्यान के साथ भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करते हुए तथा उनकी दिव्य लीलाओं का श्रवण करते हुए कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करता है, तो उसकी अविद्या नष्ट हो जाएगी और उसकी जीभ श्री भगवान की दिव्य प्रकृति तथा उनके साज समान का मधुर आस्वाद प्राप्त करने में समर्थ हो जाएगी। इस प्रकार का आध्यात्मिक स्वास्थ्य लाभ कृष्ण भावनामृत के नियमित अनुशीलन द्वारा ही संभव हो पाता है। हरे कृष्ण बताइए। हरे कृष्ण। ये जो यहाँ बताया कि इस प्रकार का आध्यात्मिक स्वास्थ्य लाभ है, तो हमको भी एक रोग लगा हुआ है? हमें भी संसार का एक रोग लगा हुआ है, जिसका क्या कि अस्वस्थ है, स्वस्थ नहीं है, अस्वस्थ है। आप सब जानते हैं कि हॉस्पिटल में किसको भेजा जाता है? हॉस्पिटल को अच्छा व्यक्ति नहीं जाता है। हॉस्पिटल कौन जाता है? जिसको रोग है वही जाता है ना जी। जिसको रोग होता है वही जाता है। कोई जो ऐसा कोई व्यक्ति हो जो निरोगी हो, जिसको कोई रोग ही नहीं है, ऐसा व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति को जाता नहीं होगी, लेकिन जिसको रोग होता है वही व्यक्ति वहां जाता है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने एक बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाए। श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत बड़े हॉस्पिटल बनाए और हॉस्पिटल सबको एडमिट करते हैं, सब ठीक होने यहाँ आते हैं। तो कई बार देखते हैं हॉस्पिटल कहाँ जाना है, तो हॉस्पिटल प्रभुपाद जी कहते हैं वो संसार के हॉस्पिटल जो है शरीर का हॉस्पिटल है, लेकिन मैं आत्मा का हॉस्पिटल खोल रखा है। आत्मा को ठीक करने के लिए हॉस्पिटल है। तो हम मंदिर जाते हैं, प्रभुपाद जी बनाए हैं, तो इतना भगवान के लीला सुनने को समय मिलता है, कीर्तन करने को आपको सुनने मिलता है, जप करने का आपको बताया जाता है। तो क्या कहते हैं, जो नए नए भक्त होते हैं तो कहते हैं एक बार जप किया करो, एक बार जप करो आप, ठीक है। तो कभी फिर कहते नहीं एक सुबह करो, एक शाम को करो। डॉक्टर बोलता है ना एक टैबलेट आप सुबह खाइए, एक शाम को खाइए, आप ठीक हो जाएंगे। तो भक्त कहते हैं नहीं एक माला सुबह करिए प्रभु जी, एक शाम को कीजिए। तो हाँ ठीक है, 2 माला करेंगे रोजाना। तो कोई दृढ़ता से जैसे शुरू करता है तो धीरे धीरे वो पीलिया का रोग हटना शुरू करता है, अविद्या हटना शुरू हो जाती है, और फिर वही व्यक्ति को हरिनाम जब मीठा से लगने लगता है। जैसे जो अविद्या हटती है, कृष्ण भावनामृत तुम्हारी चेतो दर्पण मार्जन होना शुरू आता है, तो वो जो धूल जमी है, डस्ट जमी है, वो धीरे धीरे अगर साफ होना शुरू होती है तो उसको नाम में रुचि आना शुरू होता है हमारा, अज्ञानता हटना शुरू हो जाती है हमारी, अविद्या हटना शुरू हो जाती है हमारी। कैसे? लेकिन आपका दवाई वही है, वही दवाई है, हरिनाम ही दवाई है और कुछ नहीं है। आप सोचो कई लोग जाते हैं, चलो यहाँ ठीक हो रहा है, किसी दूसरे वैद्य के पास जाते हैं, यहाँ ठीक हो रहा है किसी और डॉक्टर के पास जाते हैं, यहाँ ठीक है उसके पास जाते हैं। तो भटकते कह रही है श्री प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा हॉस्पिटल खोला है, आप स्वस्थ हो जाएंगे बहुत आराम से। आप में से कई लोग स्वस्थ ही हैं जो 16 माह जप कर रहे हैं, दीक्षा ले लिए हैं, आप सब लोग जो है बहुत अच्छे अच्छे भक्त बन गए हो। तो ये प्रभुपाद जी ने आपकी रेगुलर मेडिसिन लेने से आप ठीक हो गए, और जो रेगुलर मेडिसिन लेते हैं वो ठीक नहीं होते। कई भक्त 10-10 साल से मंदिर इस्कॉन मंदिर जुड़े होते हैं, लेकिन वो न दीक्षा की प्रगति कर पाते हैं, न कुछ कर पाते हैं, क्योंकि वो रेगुलर नहीं है।
तो जो रेगुलर जो होते हैं और रेगुलरली जो सारे कोर्स करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, किसी के साथ में रहकर एसोसिएट रह करके, तो फिर क्या है वो कृष्णा तो फिर वो ठीक नहीं हो पाते। इसलिए दृढ़ता के साथ फिर परहेज बताया जाता है। आप दवाई लेते हैं, परहेज बताते ना, आपको शुगर है तो शुगर नहीं, चीनी नहीं खानी है, मीठा नहीं खाना है, तला हुआ नहीं खाना है, डॉक्टर बोलते हैं। इस तरह से फिर 4 नियम बताए जाते हैं। आपको चाय नहीं पीना है, कॉफी नहीं पीना, नशा नहीं करना है, उपचार नहीं करना है, जुआ नहीं खेलना है, ये परहेज बताया जाता है। तो क्या दवाई से ज्यादा परहेज बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जिससे हमारी जहां से रुकता है, जहां पर ब्रेक लगता है, जहां से ब्रेक लगता है, हमारी कई आदतें होती है, छींक आ भी नहीं रही है और जा भी नहीं रही है और नाक को फंस के रह गई है मैं तो छींक जोर से आया, वो नहीं आ रही है, तंग कर रही है। तो ये जो है अविद्या का कारण है। पर प्रभुपाद जी बहुत अच्छे समझाते, शिक्षा देते हैं प्रभुपाद जी, हमको 4 नियम पालन करने बोलते, इसलिए बोलते हैं कि आप ब्रेक करो, क्योंकि जब किसी रोग बढ़ता है तो सबसे पहले डॉक्टर बोलते हैं आप जो इसको रोक दीजिए बाकी चीजों के लिए। तो खाना बंद कर देते, फिर वो रोग क्या है, जहां से उस बीमारी के लिए जो ताकत मिलती है वो रोक देते हैं, तो फिर बाकी चीज वो वही स्टॉप हो गया और आप दवाई खाते हो तो फिर क्या जड़ से खत्म हो जाती है। इसलिए यहाँ कृपा जी कह रहे हैं कृष्ण भावन का नियमित अनुष्ठान द्वारा ही संभव हो पाता है। नियमित पूर्व करेंगे, हर रोज करेंगे तो निश्चित है आप ठीक हो। ओके, आगे कौन पढ़ेगा? ममता, अच्छा कैसा नाम, शशि बातें पढ़ी। शशि माता जी पढ़ेंगे? हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। इस भौतिक जगत में जब कोई कृष्ण भावनामृत की अपेक्षा भौतिक जीवन शैली में अधिक रुचि लेता है तो वह रुग्ण अवस्था में है, ऐसा समझा जाता है। सहज अवस्था तो भगवान का सनातन दास बने रहना है। जीवरे स्वरूप है कृष्णेय नृत्य दास। यह स्वस्थ अवस्था तब चली जाती है जब जीव कृष्ण की माया शक्ति के बाह्य गुणों से आकर्षित होकर कृष्ण को भूल जाता है। यह माया का संसार दुराश्रय कहलाता है, जिसका अर्थ है मिथ्या या बुरी शरण। जो दुराश्रय में श्रद्धा रखता है उसे निराशा ही प्राप्त होती है। इस भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति सुखी होने का प्रयास करता है और यद्यपि उसके प्रयास सभी तरह से विफल होते हैं, किंतु अविद्या के कारण वह अपनी त्रुटियों को समझ नहीं पाता। लोग एक त्रुटि को दूसरी त्रुटि से सुधारना चाहते हैं। इस जगत में अस्तित्व टिकाए रखने के लिए संघर्ष करने की यही रीति है। यदि ऐसी अवस्था में किसी को कृष्ण भावनामृत ग्रहण करके सुखी होने की सलाह दी जाती है तो वह ऐसे उपदेशों को स्वीकार नहीं करता। यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन सारे विश्व में इसी निपट अज्ञान को दूर करने के लिए प्रसारित किया जा रहा है। सामान्य जनता अंधे नेताओं द्वारा गुमराह की जाती है। मानव समाज के नेता, चाहे वो राजनीतिज्ञ हो, दार्शनिक हो या विज्ञानी हो, अंधे हैं, क्योंकि ये जुड़ गया। क्योंकि वे कृष्ण भावना भावित नहीं है। भगवत गीता के अनुसार क्योंकि वे नास्तिक जीवन शैली के कारण समस्त वास्तविक ज्ञान से वंचित रहते हैं, अतः वे वास्तविक धूर्त और मनुष्यों में अधम। न माम दुष्कृतिनो मूढ़ः प्रपद्यन्ते नराधमा मायाया अपहृत ज्ञाना आसुरम भावम आश्रिता। जो धूर्त मनुष्यों में अधम निपट मूर्ख हैं, जिनका ज्ञान मोह के द्वारा अपहृत हो चुका है और जो असुरों का नास्तिकवादी स्वभाव धारण किए हैं, वे मेरी शरण में नहीं आते। आगे पढ़ूं प्रभु जी?
आगे पढ़ूं प्रभु जी, आगे पढ़ूं? रुकिए माता जी, ऐसे लोग कभी भी कृष्ण की शरण में नहीं आते। और रुकिए जो, माता जी, रुकिए। हाँ ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो ये जो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, अज्ञानता का मतलब बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। हमारी जो अवस्था है भगवान का दास बनने की अवस्था है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, दास में बन करके हम स्वयं बनने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा कहते हैं कि मिथ्या है, मिथ्या यानी कि हम अपनी जो पहचान नहीं है उससे पहचान करते हैं। जैसे हम कहते हैं हम शरीर हैं, जैसे कहता है ये मेरा कोट है, हम कोट पहनते ना, ये मेरा कोट है। जैसे मेरी गाड़ी में बैठते हैं ना, तो आप गाड़ी में टक्कर मारे किसी को क्या कहते हैं, आपने मुझे धक्का क्यों मारा है? आप गाड़ी में बैठे हो तो क्या कहते हैं, आपने मुझे धक्का क्यों मारा? तो धक्का किसको लगा? गाड़ी को लगा, लेकिन आपको तो नहीं लगा, आप तो बैठे अंदर। क्या कहते हैं, आपने धक्का मुझे क्यों मार दिया? क्योंकि हमने उस गाड़ी को ही मैं मान लिया कि मैं गाड़ी हूं। ऐसे ही हम क्या बोलते हैं, ये शरीर मैं हूं। शरीर क्या है? मैं हूं। ये मेरी आंख है। तो मेरी कहने वाला कोई सेकंड व्यक्ति है, अपना कहते क्या है, ये मेरा चश्मा है, ये मेरी है, मतलब कहने वाला दूसरा कोई व्यक्ति है। तो उसी तरह से ये जो हमारी जो मिथ्या धारणा है कि शरीर मेरा है या शरीर में हूं, ये नहीं है। ये पहचान को और कहते हैं जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। नित्य दास मतलब भगवान के शरणागत होना, ये हमारी पहचान है असली। या प्रभुपाद लिखे हैं कि दास, नित्य दास मतलब सनातन दास बने रहना ही सहज अवस्था, भगवान के दास बनना ही सहज अवस्था है। और यह स्वस्थ अवस्था तब चली जाते हैं जीव कृष्ण की माया शक्ति के बाह्य गुणों से आकर्षित होकर कृष्ण को भूल जाता है। कृष्ण भूलिया जी भोगवांछा करी निकटस्थे माया तारी झपटिया धरी। कृष्ण भूलिया जीव जब कृष्ण को भूल जाता है और उसमें अपना आधिपत्य जमाता है, मैं इसका मालिक हूं, स्वामी बनने की कोशिश करता है, लेकिन भगवान स्वामी नहीं है। और भगवान स्वामी, हम दास है। हम करते क्या है कि हम भोक्ता बनना चाहते हैं, हम स्वयं बनना चाहते हैं। जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। हम है तो कृष्ण के दास, लेकिन स्वयं बनना चाहते हैं। तो इसलिए ये जो इस साधन को हमें, इस त्रुटि को ठीक करना होगा, विद्या को ठीक करना होगा। लेकिन हम जब तक कृष्ण भावना को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक हम अज्ञानता में रहेंगे। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं यह कृष्ण भावना आंदोलन सारे विश्व में इसी निपट अज्ञान को दूर करने के लिए प्रसाद किया जा रहा है? क्योंकि सामान्य जनता अंधे नेताओं द्वारा गुमराह की जाती है। मानव समाज के नेता, चाहे वे राजनीतिज्ञ हो, दार्शनिक, विज्ञानी हो, अंधे हैं क्योंकि वे कृष्ण भावना भावक नहीं है। लिखते हैं क्योंकि वे कृष्ण भावना भावक नहीं है। आज एक सूचना है सबके लिए कि मैं थोड़ा सा आज 15 मिनट पहले क्लास खत्म करेंगे, क्योंकि आज ने कुछ गेस्ट आए हैं। तो बसंत पंचमी है, लोग वेट कर रहे हैं मेरा वहां पर बैठ करके। तो आज थोड़ा 15 मिनट पहले क्लास खत्म करेंगे, बसंत पंचमी कार्ड, तो उनसे लोगों से मिलना भी कुछ ना हो। तो ये जो है कृष्ण भावना को जो स्वीकार नहीं करते हैं राजनीतिक नेता और वो प्रभारी कहे अंधे हैं। तो हम अंधे कह दे किसी को, असली बात तुमको बता दोगे, अरे आप तो अंधे हो, तो लड़ जाएगा आपसे, क्योंकि उसको अंधे को अंधा नहीं कह सकते। उसको आंखें तो है, लेकिन वो सब क्या है, उसको भगवान दिखते नहीं है। इसलिए कई लोग कहते हैं, दार्शनिक क्या कहते हैं, इधर जीरो है, भगवान है नहीं कोई।
हैं? ज्योति है, भगवान है नहीं कोई, ऐसा सोच लेते हैं। तो भगवत्ता के अनुसार, भगवत्ता के मतानुसार चूंकि वे नास्तिक जीवन शैली के कारण समस्त वास्तविक ज्ञान से वंचित रहते हैं, अतः वे वास्तविक धूर्त ये मनुष्यों में अधम कहे जाते हैं। नमामि जिस्तत्रो मूढ़ा प्रपदन्ते नराधमा माया प्रज्ञान आश्रभावमाश्रितः। कि वो क्या है? नमाम दुष्कृतो मूढ़ा, दुष्कृति है, मूढ़ है, और मनुष्यों में अधम, नराधमा, नराधम। और दूसरा माया अप्रत्यक्ष ज्ञान, माया के द्वारा उनका ज्ञान हर लिया गया है। आश्रम भाव आश्रित, ऐसे असुर स्वभाव वाले वे मेरी शरण में नहीं आते हैं, भगवान कहते हैं। और ऐसे भगवान जो नहीं आते शरण में, भगवान ऐसे लोगों को ऐसी मति भी नहीं देते, ऐसे लोगों को मति प्रदान नहीं करते। तो इसलिए हमें ऐसे लोगों का संग नहीं करना चाहिए, जो आश्रित लोग हैं, आश्रित प्रकृति के लोग हैं, आश्रित भाव को रखते हैं अपने, तो ऐसे लोगों को क्या करना है। तो ठीक है, आज का हम क्लास यही शामिल करेंगे। 2 मिनट और है, 2 मिनट, सॉरी 2 मिनट और है। तो किसी का कोई प्रश्न है या कोई कमेंट है, किसी को समझ नहीं आया, कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं 2 मिनट के लिए, फिर हम आज यही रुकेंगे। और कल ठीक 7 बजे मिलेंगे हम सभी। तो आप सभी पढ़ के आना आगे का, और जो भक्त श्लोक याद नहीं किए वो श्लोक भी याद करेंगे सभी। ओके, श्यामा की गोपी माता जी। यस माता जी। प्रभु जी, आप जैसे इतना अच्छा गाते हैं श्लोकों को, तो हमें नहीं आता वैसा गाना, तो आप प्लीज हमें ऐसे भी सिखाइए। ओके तो ठीक है, मैं श्लोक कवि का हमें श्लोक गाया करेंगे सब लोग बैठ करके, कितने हैं सभी भक्त जो है, सभी भक्तों को कल जो है हम सभी भक्त श्लोक गाएंगे, एक साथ गाएंगे सभी का अपना जो है स्पीकर ऑन कर लेंगे, और सभी कल आप जो भक्त याद लिखिए तो प्रिंट ले लेंगे, और प्रिंट लेकर के आपका बुक्स तो है सबके पास में, तो सब एक साथ श्लोक बोलेगा सभी, ठीक है ना? तो सभी को ऐसे और अच्छा याद हो जाएगा, ठीक है? आपके ऐसे बताने से, ये होमवर्क देने से हमने याद कर लिए। अगर आप होमवर्क नहीं देते तो हम याद भी नहीं कर पाते। हाँ जी। ओके, और कोई कुछ कहना चाहता है? एनीबॉडी, कोई? तो ठीक है, प्रभु जब तक श्लोक सही से, हाँ बोलिए बोलिए, यस बोलिए। प्रभु मैं ये बोल रही हूँ, जब तक श्लोक याद नहीं होगा तब तक तो गा के बोल ही नहीं सकते ना हम लोग। कोई बात नहीं, आप बोलते रहिए, बोल करके शब्द को ठीक करते रहिए, गलती होता है तब भी आप बोलते रहिए। बच्चा छोटा बच्चा होता है, वो बोलने का प्रयास होता है ना, और बोलते बोले पहले बोलते पा 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 पा, फिर मम्मी माँ माँ मम्मी, बोलते बोलते सीख जाता है ना, वो घर से नहीं आता है माँ के घर में नहीं बोलना सीखता है, लेकिन करते करते अभ्यास के जड़ में हो है, अभ्यास करने से सब कुछ होता है। तो प्रयास कीजिए उसके लिए, भले गलतियों को बात नहीं, लेकिन वो बात ठीक हो जाएगी, ठीक है ना? जी प्रभु। ओके गुड। और किसी का कुछ कहना है? हरि बोल। ठीक है, यही रुकते हैं हम सभी। तो बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आप सब सुन रहे हैं, बहुत आप बड़ा हृदय से सुन रहे हो सभी, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। कल शाम को 7 बजे मिलेंगे हम सभी। और जय सच्चिदानंद, याद करो श्लोक, प्रणाम करने से काम नहीं चलने वाला है? हाँ तो फाइनल शुरू हो जाएगा कल से जो श्लोक। हरि बोल। हाँ हरि बोल, फाइल शुरू हो जाएगी। फाइल आज मैं आपसे आशीर्वाद लेने आया था, आप नहीं मिल पाए मंदिर में। कोई बात नहीं, अभी मिलेगा आशीर्वाद, कल से श्लोक शुरू हुआ, कल एक याद करना श्लोक, ठीक है? ठीक है प्रभु जी।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा।